दोस्तों आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं उस कंपनी का चर्चा पिछले एक साल में कुछ ज्यादा ही हो चुका है और वो इसलिए हुआ है कि एक सेलिब्रिटी इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ग्राउंडेड है और शानदार इन्वेस्टर है और उनकी बातें और उनका गाना तो ओहो क्या कहना। लास्ट ईयर 2024 में जब उन्होंने फाइल किया है तो उन्होंने बताया है कि लगभग उनका 196 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में और वो बहुत बुलिश है साइबर सिक्योरिटी स्पेस में। और ऑब्वियसली जैसे जैसे वर्ल्ड एआई की तरफ बढ़ेगा और टेक सेवी होगा, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो नो डाउट ये स्पेस ग्रोइंग है और बहुत बढ़िया तरीके से पैसे बन सकता है इस स्पेस में, नो डाउट। लेकिन इस स्पेस को कौन लीड करेगा या कौन विनर होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन टेक इन्फो से कंपनी की जो आज हम रिव्यू और बात करने वाले हैं वो इसीलिए क्योंकि विजय केडिया जी का नाम जुड़ा हुआ है। बहुत सारे इंटरव्यू में उनका देखा हूं हाल फिलहाल में जिन्होंने इस कंपनी की चर्चा जरूर की है, जो उनके बाइंग प्राइस से ऑलरेडी 4 गुना ऊपर जा चुका है। तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं ये कंपनी करती क्या है और इसके नंबर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर सिक्योरिटी कंपनी के बारे में जो ग्लोबल लेवल पर काफी नाम कमा रहा है, टेक इन्फोसेक लिमिटेड। चलिए देखते हैं क्या स्पेशल है इस कंपनी में। टेक इन्फोसेक 2016 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनीज के डेटा और सिस्टम को सेफ रखने का काम करती है। ये SaaS मॉडल के थ्रू ऑनलाइन सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, इंडिया के साथ साथ ग्लोबल क्लाइंट्स भी सर्व करती है। कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ESOF, इंटरप्राइज सिक्योरिटी इन वन फ्रेमवर्क, जिसमें मल्टीपल टूल्स हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो। ये प्रोडक्ट वेब एप्स और सिस्टम की सिक्योरिटी चेक करते हैं, कंप्लायंस एसेस करते हैं और साइबर रिस्क को क्वांटिफाई करते हैं। साथ ही एसेट टायरिंग, बिजनेस यूनिट रीग्रुपिंग और साइबर स्कोर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। टेक इन्फोसेक का पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्विसेज एक तरह के इथिकल हैकिंग है, इसमें वीकनेस फाइंड करके फिक्स किया जाता है। ये कंपनी क्रेस सर्टिफाइड है, मतलब क्लाइंट का डेटा सेफ है और सर्विसेज GDPR और ISO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती है। क्लाइंट्स में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट बॉडीज है, जैसे HDFC बैंक, बंधन बैंक, BSE, NPCI। सितंबर 2024 में कंपनी ने 32 कंट्रीज में 200 नए क्लाइंट्स एक्वायर किए हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, फ्रेशवर्क और लेनोवो। कंपनी ने US एंड UAE में एक्विजिशंस भी किए हैं, जैसे टैक्स सिक्योरिटी INC, साइबर सैंडिया और टैक्स साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी LLC। और गूगल के साथ पार्टनरशिप भी है फॉर मोबाइल ऐप सिक्योरिटी असेसमेंट मासा अंडर ऐप डिफेंस अलायंस। FY24 में 98% रेवेन्यू साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज से आया है। ये कंपनी डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तो दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 1360 करोड़। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1298। 1697 का हाई बनाया था और लो 652 का है। स्टॉक का P 105 का चल रहा है, बुक वैल्यू 51 का है, ROC 38%, ROE 38.2%, यानी डेट बहुत नेग्लिजिबल है। कंपनी बहुत ही बेहतरीन नंबर्स दिख रहा है, कंपनी का बहुत ही बेहतरीन नंबर्स दिख रहा है, इसीलिए ये P 105 पे है। डेट टू इक्विटी 0.03 है, इसलिए ROC और ROE का नंबर आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओहो मक्खन 53.2%, बाय गॉड। प्रमोटर होल्डिंग अच्छा खासा है। दोस्तों कंपनी के एब्सोल्यूट टर्म में नंबर बहुत कम है, ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज टर्म में देखो तो सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में 40% कंपाउंडेड ग्रो किया है, 3 साल में 66% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 101%। प्रॉफिट ग्रोथ भी सिमिलर पैटर्न में, प्रॉफिट ग्रोथ भी बेहतरीन पैटर्न में बढ़ा है, ठीक है। रिसेंटली लिस्टेड है, इसीलिए 1 साल में 94% दिखा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 साल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया है। कंपनी प्रीमियम तभी कमांड करती है जब ऐसे ग्रोथ दिखाए, समझ रहे हो। ये ग्रोथ जब तक नहीं दिखाएगी कंपनी को 100 PE क्यों मिलेगा। दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग कांस्टेंट है 56.94। FII ने होल्डिंग अपना कम किया है। अगर आप बात करो 2024 में ये कंपनी FII के पास था लगभग 9.8%। FII ने अपना होल्डिंग कम किया है 9.8 से 3.57 और DII ने तो अपना होल्डिंग 0 कर दिया है, समझ रहे हो। और पब्लिक को सब लोगों ने चिपकाया है, समझ रहे हो। तो ऑब्वियसली ये जो डिक्रीज इन होल्डिंग दिख रहा है ये और कुछ नहीं है, वैल्यूएशन बहुत ही ऊपर है इसीलिए। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में मेरा कहना तो यही है, कंपनी बढ़िया है, सेक्टर अच्छा है, स्पेस बढ़िया है। अब कंपनी का मैनेजमेंट इसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा ताकि ये ग्लोबल लीडर बने वो तो वक्त बताएगा, ठीक है। अभी पिछले 1 साल में ये 4x हो चुका है, तो मैं यही बोलूंगा इस कंपनी को वॉच लिस्ट में रखने लायक तो है,
लेकिन इन्वेस्टमेंट वो तो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहो। अगर मेरी बात थोड़ी भी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।